हानिया की मौत से तिलमिलाया ईरान। ईरान ने इजराइल को दी खुली धमकी। हिजबुल्लाह ने भी दी अटैक की चेतावनी। हमास चीफ हानिया की मौत के बाद से ईरान तिलमिलाया हुआ है। नेतन्याहू और इजराइल को घेरने की पूरी तैयारी कर ली गई है। ईरान तैयार है, हिजबुल्लाह तैयार है और किसी भी वक्त ये महाजंग शुरू हो सकती है। हमास चीफ हानिया पर हमला और हिजबुल्लाह के टॉप फाउद शुक्र की मौत इसकी वजह बनी है। दोनों संगठनों ने बदला लेने की कसम खाई है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ने साफ कह दिया है कि अब लाइनें क्रॉस हो चुकी हैं और अब इजराइल को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया की मौत के बाद से ही ईरान लगातार चेतावनी दे रहा है। एक मीडिया संस्थान ने अपने लेख में कहा है कि इस बार इजराइल के भीतर क्षेत्र के टारगेट किया जाएगा। लेख में कहा गया है कि ईरान इस बार बड़ा हमला करने की फिराक में है, जिसका टारगेट तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों को बनाया जाएगा। एक तरफ इस्माइल हानिया पर हुए हमले के बाद ईरान बौखला उठा है, वह कभी भी इजराइल पर हमला कर सकता है। तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस से ऐलान किया है कि वह पूरी तरह से इजराइल का साथ देंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि हिजबुल्लाह से लड़ने में अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका ने यूएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को मिडिल ईस्ट में तैनात करने का आदेश जारी करते हुए कहा कि ओमान की खाड़ी में इसे तैनात किया जाए। ईरान की तरफ से हमला होने पर इस जगह से सीधे कंट्रोल किया जा सकता है। अमेरिका के रक्षा सचिव आइंस्टीन ने बताया कि बैलिस्टिक मिसाइल की एक बड़ी संख्या के साथ साथ क्रूजर और डिस्ट्रॉयर को भी मध्य एशिया देशों में तैनात किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई द्वारा प्रतिबंधित अखबार में कहा गया है कि पिछली बार ऑपरेशन में ईरान ने सिर्फ कुछ ठिकानों को निशाना बनाया था। आगामी अभियान इजराइल के अंदरूनी इलाकों जैसे तेल अवीव और हाइफा रणनीति केंद्रों को हानिया की हत्या में शामिल इजराइल अधिकारियों के घरों को निशाना बनाया जाएगा। लेख में कहा गया है कि इस बार का हमला बड़ा खतरनाक होगा, जिसे इंटरसेप्ट करना भी मुश्किल होगा। वहीं दूसरी तरफ यूएन में ईरान के स्थायी मिशन में चेतावनी दी है कि मंगलवार को लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के एक टॉप कमांडर फुआद शुक्र की हत्या के जवाब में समूह इजराइल के अंदर नागरिक और सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकता है। वहीं हिजबुल्लाह की ताकत की बात करें तो माना जाता है कि हिजबुल्लाह के पास 1,50,000 मिसाइलों और रॉकेट का भंडार है, जिसमें से कुछ लंबी दूरी तक मार करने वाली हैं। मसलन अगर इतनी बड़ी संख्या में मिसाइलें छोड़ी जाती हैं तो इजराइल के आयरन डोम के लिए भी इसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाएगा। लंबी दूरी की मिसाइलें इजराइल के अंदर ठिकानों को निशाना बनाने में कारगर हैं। इजरायली सेना दक्षिण और उत्तर में एक साथ 2 मोर्चों पर जंग लड़ने में सक्षम नहीं है, लिहाजा इजराइल को भी सोचना पड़ेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के अपडेट लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।